इसमें से ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक सरफेस कॉन्वेक्स होता है और दूसरा सरफेस प्लेन होता है। एंड वी नो डैट द प्लेन सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी। लेंस एक्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की तरह जो है वर्क करता है। इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर का। तो ये अगर यदि हम सभी लेंस बनाएंगे, जैसे कि मान करके चलते हैं इस तरह से, ये कोई सर्कुलर है, स्फेरिकल लेंस है, जिसका जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये जो है कॉनकेव सरफेस इस तरह से होता है। इसका जो फोकस जो है ये है। तो फोकस जो है फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का ये है F = 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे कि हम सभी देखें यहाँ पर अगर फोकस होता है, फोकस का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फिगर कैसा होगा, जैसे कि ये हो गया एक तरह से प्लेन सरफेस और ये जो है एक कॉन्वेक्स सरफेस। इसको हम सभी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो है हम सभी जानते थे, जैसे कि वो अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से है, तो इसका जो है इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है, दिस इज R2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कॉन्वेक्स सरफेस का हो जाएगा R1 एंड प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सभी जानते हैं इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से है। इसमें से ये जो है इस तरह से, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट को जो है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस तरह से। तो इस तरह से कोई लाइट आता है, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट होता है। तो इसके ये जो सरफेस जो है, तो कॉन्वेक्स सरफेस इस लाइट को रिफ्रैक्टेड करता है, इस तरह से नॉर्मली रिफ्लेक्ट करता है, और ये नॉर्मली इस पर फॉल्स होता है प्लेन सरफेस पर, और ये नॉर्मली ही जो है इस तरह से पास कर जाता है। तो इसमें से क्या हो गया कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस एक्ट एज कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इसका अर्थ होता है विच मीन्स 2 × 30, this is 60 centimeter. Object is placed at this distance. Object is placed at this distance. इस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। डिस्टेंस
आगे जो होता है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्फिनिटी पर हो रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड एट तो फर्स्टली जो है इमेज का फॉर्मेशन ये कर्व्ड सरफेस के द्वारा होगा। ये जो कर्व्ड सरफेस है कॉन्वेक्स सरफेस, तो इसी से पॉसिबल होगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन कर्व्ड सरफेस। व्हेन इंसिडेंट रे falls on curved surface. After refractions, it incident perpendicular on plane surface. जैसे कि यहाँ पर लाइट आता है, इस तरह से इंसिडेंट हुआ, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन होकर के ये प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल्स होता है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शंस it incident perpendicular on plane surface. तो इन दिस सिचुएशंस, तो प्लेन सरफेस के द्वारा इन दिस सिचुएशंस, इस तरह से सिचुएशंस में O इज फोकस ऑफ लेंस, O इज फोकस ऑफ लेंस, बिकॉज ड्यू टू absence ऑफ दिस सरफेस द लाइट गो पैरेलल टू एक्सिस। तो इसमें से आगे देखना है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड है, प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो प्लेन सरफेस है इसको हम सभी सिल्वर्ड कर देंगे, इस तरह से सिल्वर्ड कर देंगे। तो क्या होता है, अगर ये सिल्वर्ड नहीं होता तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता। तो अगर ये पैरेलल होता है, पैरेलल तभी पॉसिबल होता है जब लाइट फ्रॉम इंसिडेंट फ्रॉम फोकस से होकर के इंसिडेंट होता है, तभी वो पैरेलल होता है, इसीलिए फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं O इज फोकस ऑफ लेंस बिकॉज ड्यू टू absence ऑफ सिल्वर्ड प्लेन, due to absence of silvered plane surface, the image is formed at infinity. The light go infinity, ठीक है। तो इन्फिनिटी तभी जाता है जब वो फोकस पर होता है, इसीलिए O इज फोकस ऑफ दिस लेंस। तो इस तरह से इस लेंस का फोकल लेंथ जो हो गया F = 60 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद आगे हम सभी देखेंगे इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, दिस इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सभी लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ =
1.5, ठीक है। और हम सभी इसमें से जानते हैं R1 का वैल्यू हम सभी को ऑब्टेंड करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम सभी ऑब्टेंड करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऑब्टेंड करना है, R1 को ऑब्टेंड करना है, और R2 जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है ड्यू टू प्लेन सरफेस, R2 इक्वल टू इन्फिनिटी, इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। आगे हम सभी इसमें लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज 1.5, नहीं फोकल लेंथ हम सभी को ऑब्टेंड है, तो इसमें से हम सभी निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस। तो यहाँ पर लिखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 और 1/r1, और R2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया इस तरह से। अब फोकल लेंथ इसका 60 है, तो 1/60 लिख देते हैं इस तरह से। तो ये सॉल्व करेंगे हम सभी, तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 का वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा R1 इक्वल टू 60 इंटू 0.5। तो ये सॉल्व होकर के 30 सेंटीमीटर निकलेगा। तो रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें से हम सभी को ऑब्टेंड करना था। तो व्हाट विल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ कोई लेंस का, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। व्हेन इमर्स्ड इन वाटर में जब इमर्स्ड किया जाता है तब फोकल लेंथ क्या होगा, ये ऑब्टेंड करना है, ठीक है। ये एयर में इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इस तरह से दिया हुआ। तो इसमें से हम सभी क्या लिखना है, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है इन एयर, दिस इज ग्लास इन एयर इज इक्वल टू हो गया 3/2, और वाटर में जो है ग्लास ये हो गया 4/3, नहीं ये गलत लिखा गया, यहाँ पर जो है इसका जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो म्यू हो गया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, दिस इज 4/3। तो हम सभी को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर में, तो म्यू GW, इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सॉल्व करने पर 3/2 हो गया बाय 4/3 इस तरह से आता है। तो ये सॉल्व करेंगे तो 9/8 निकलेगा। तो इस तरह से इसको करना है। आगे जो है इसमें से लिखना है हमको सभी को फोकल लेंथ इन वाटर निकालना है। तो लिखेंगे फोकल लेंथ इन
वाटर, फोकल लेंथ इन वाटर, फोकल लेंथ इन वाटर क्या हो जाएगा इसका, इस तरह से, इज इक्वल टू म्यू -1, मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर में -1, 1/R1 -1/R2। और फिर जो है इस लेंस का एयर में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एयर में इसका फोकल लेंथ दिस इज 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इसको फॉर्मूला में हम सभी लिखना है, एयर में लिखना है, एंड फोकल लेंथ इन एयर, इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू जी ए -1 1/R1 -1/R2। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। तो डिवाइडिंग बोथ ऑफ इक्वेशन, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, तो डिवाइडिंग करने पर क्या ऑब्टेंड होता है, 1/FW, डिवाइड करेंगे 1/FA इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर -1, और ये दोनों टर्म जो है तक कैंसिल हो जाता है। तो इनका वैल्यू लिखना है, ये है 9/8, 9/8 हम सभी निकाले हुए हैं, और इसका वैल्यू है 3/2। तो यहाँ पर लिखना है 9/8 -1, और ये वैल्यू है 3/2 -1। तो इसको सॉल्व करने पर हम सभी 8 हो गया, 9 - 8 हो गया बाय, ये हो जाएगा 2 और 3 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम सभी, तो ये टर्म जो होता है FA बाय FW इस तरह होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2/1। तो ये सॉल्व होकर के 1/4 आता है। तो फोकल लेंथ इन वाटर हम सभी को ऑब्टेंड करना है, फोकल लेंथ इन वाटर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4, 1/4 नहीं, ये 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 इंटू फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन एयर दिस इज 20 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें से अगर हम सभी इस लेंस का पावर निकालना चाहें वाटर में, तो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर P इक्वल टू 1/F। तो ये हो जाता है 1/80, और बाय 100 करना होगा, क्योंकि इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय 100। तो ये हो जाता है 5/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 1.25 डायोप्टर। इस क्वेश्चंस में द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर इक्वल, कोई कॉन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल है, और F जो है उसका फोकल लेंथ है। तो सबसे पहली बात कि इसमें से कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये है इस तरह से। तो ये हो गया R1 एंड R2। इस सरफेस का फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस, एंड दिस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया, दोनों इक्वल है इसमें से। तो लिखेंगे
आर बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेम, both surface of radius of curvature is same, both surface of radius curvature are same। तो सेम है तो इसमें से क्या होता है, R1 इज इक्वल टू माइनस R2 इज इक्वल टू R, ये होता है। तो हम सभी जानते हैं फॉर्मूला इसका होता है 1/μ 1/f इज इक्वल टू हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 और माइनस 1/R2। तो ये और ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इक्वल करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/R और माइनस हो गया इस तरह से R। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू 2/R ये होता है। तो इससे जो है फोकल लेंथ अगर निकालना हो, ये 1/f का वैल्यू है, फोकल लेंथ जो होगा f इक्वल टू ये हो जाएगा R/2 म्यू माइनस 1। इस तरह से इसका वैल्यू फोकल लेंथ निकलता है। आगे इसमें से क्वेश्चंस में कहा है, आगे का क्वेश्चन है इसमें से, व्हेन द लेंस इज, इफ द लेंस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, है ना, व्हेन द लेंस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स वर्टिकली देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच। तो लेंस को अगर हम से वर्टिकली डिवाइड करेंगे, यही लेंस है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, इसको वर्टिकली यहाँ से डिवाइड करेंगे तो एक सरफेस इसका कर्व्ड होगा और दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस ए नंबर में, व्हेन लेंस कट वर्टिकली, व्हेन लेंस कट vertically it divides into 2 parts, each part is plano convex lens, each part is plano convex lens। ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इच पार्ट्स फॉर्म्ड होता है, कहने का अर्थ हो गया कि एक जैसे ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। तो इस सरफेस का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया R1 एंड R2 इक्वल टू ये होता है इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट ये क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 ये होता है। तो इसमें से क्या है कि जैसे हमसे अभी देखेगा R2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, तो R1 का वैल्यू रहेगा ये टर्म 0 हो जाता है, इसीलिए इसको हमसे म्यू माइनस 1 बाय, और ऐसे भी दोनों इक्वल R1 R2 दो
को हम सभी आर ही माने हुए हैं, इसीलिए आर हो जाएगा। तो इससे जो है इसको फोकल लेंथ तो एफ डैश दे देते हैं नाम। तो ये कब हो रहा है, जब वर्टिकली हम लोग कट किए हैं लेंस को तब। तो एफ डैश इक्वल टू हो गया आर बाय म्यू माइनस 1, ये होता है। और जब हम सभी वर्टिकली इसको कट नहीं किए थे उस समय फोकल लेंथ ये निकला था, एफ इक्वल टू आर बाय 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट and this equation is equation second. This equation is equation second. तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। वी डिवाइड इक्वेशन सेकेंड टू 1। इक्वेशन सेकेंड में क्या है, एफ डैश बाय एफ, ये क्या हो जाएगा आर बाय म्यू माइनस 1, ये हो जाता है। और एफ का वैल्यू जो है ये है, ये हो जाएगा आर बाय 2, ठीक है, आर बाय 2 एंड म्यू माइनस 1, इस तरह से आएगा। तो ये सॉल्व करेंगे हम सभी आर बाय म्यू माइनस 1, ठीक है। और ये जो टर्म जो होता है इंटू 2 म्यू माइनस 1 बाय आर, इस तरह से सॉल्व होकर के आएगा, ठीक है। तो ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाता है और आर आर भी कैंसिल हो जाता है। डेट मीन्स दिस वैल्यू इज 2। तो एफ डैश जो है फोकल लेंथ है व्हेन लेंस इज कट इन वर्टिकली। लेंस को जब वर्टिकली कट करते हैं तो उसका फोकल लेंथ है, और ये जो है पहले का फोकल लेंथ है जब हमसे भी कट नहीं करते उस समय। तो ये जो है 2f होता है, एफ डैश इक्वल टू 2f, ये रिलेशन निकला है। तो इस तरह से जब वर्टिकली उसको हम सभी कट करते हैं तो इसका फोकल लेंथ हमको ऑब्टेंड होता है। आगे यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन है बी नंबर में, पहले ए नंबर क्वेश्चन, इफ द लेंस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स वर्टिकली देन व्हाट विल द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, पहले का डबल हो जाता है, फोकल लेंथ विल बी डबल। बी नंबर क्वेश्चंस में है, इसमें से रेडियस ऑफ ईच सरफेस ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ ईच सरफेस 20 सेंटीमीटर और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1.5 है। व्हेन द लेंस इज कट वर्टिकली देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जब वर्टिकली कट करते हैं तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये हम सभी को ऑब्टेंड करना है। तो हम सभी अभी रिलेशन देख चुके हैं, रिलेशन ये है। तो बी नंबर का क्वेश्चन हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, बी नंबर। तो हम सभी ये जानते हैं फोकल लेंथ जब वर्टिकली कट होता है तो वो डबल हो जाता है फोकल लेंथ का पहले का। तो पहले का फोकल लेंथ हम सभी जब कट नहीं किए हैं उस समय क्या होगा, ये ऑब्टेंड करना है। तो एफ इक्वल टू, दिस इज फोकल लेंथ, एफ इक्वल टू आर बाय म्यू माइनस 1। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 2 म्यू माइनस 1 होता है। आर एफ इक्वल टू आर बाय 2 म्यू माइनस 1। तो इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चंस में दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हो गया 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20। तो 20 ये हो गया 20 बाय 2 एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 माइनस 1। ये सॉल्व करने पर 10 बाय 0.5 होता है,
तो ये 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20। तो हम सभी वर्टिकली जब इसको कट किए हैं तो फोकल लेंथ क्या होगा, ये हम सभी को ऑब्टेन करना है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ सच लेंस व्हेन द वर्टिकली कट। तो वर्टिकली कट होता है व्हेन द लेंस इज कट वर्टिकली। तो वर्टिकली कट करते हैं तो क्या होता है, फोकल लेंथ, न्यू फोकल लेंथ इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, 2 इंटू 20 करेंगे, दिस इज 40 सेंटीमीटर। व्हेन द लेंस इज वर्टिकली कट देन फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर हो जाता है। अगला सी नंबर में कहा है, सी नंबर में हम सभी देख रहे हैं, ये सी नंबर है। इफ द लेंस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स हॉरिजेंटली देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। हॉरिजेंटली अगर कट करेंगे तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये हम सभी को ऑब्टेन करना है। तो अगर हॉरिजेंटली इसको कट किया जाता है तो ये लेंस जो होता है वो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। हॉरिजेंटली अगर कट करते हैं तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ डिपेंड करता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, लेकिन जब हम सभी वर्टिकली इसको हॉरिजेंटली कट करते हैं तो इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए फोकल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो एक बार हम सभी इसका फॉर्मूला लिखते हैं फोकल लेंथ का। जब इसको जो है हॉरिजेंटली कट करते हैं तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है। तो व्हेन द लेंस इज कट हॉरिजेंटली, व्हेन द लेंस या फिर लेंस का पहले फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करता है वो लिखते हैं। द लेंस ऑफ फोकल लेंथ depends of refractive index and radius of curvature. तो जब हम सभी लेंस को कट करते हैं हॉरिजेंटली, व्हेन द लेंस इज कट हॉरिजेंटली कट करते हैं या फिर वर्टिकली भी कट करेंगे तो उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो हॉरिजेंटली देन पहली बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी कोई चेंज नहीं होता है। देन नो एनी चेंज इन refractive index and radius of curvature. तो इन सभी फैक्टर पर अगर कोई चेंज नहीं होता है तो इसका फोकल लेंथ भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। सो नो एनी चेंज focal length when it cut horizontally,
तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है।